एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर चैप्टर में अभी तक हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन 1 to 30 तक देख चुके हैं और 1 से लेके 30 तक जितना भी हम लोग क्वेश्चन देखे उसमें बहुत सारा ऐसा कॉन्सेप्ट था जो न्यू रेशियो से रिलेटेड था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो से रिलेटेड था, गुडविल के रिकॉर्डिंग से रिलेटेड था, उसके बाद हिडन गुडविल से रिलेटेड था, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी से रिलेटेड था। तो इस तरह का कुछ क्वेश्चन था। जितना भी क्वेश्चन देखे उसमें अभी तक हम लोग ओल्ड फॉर्म में, ओल्ड फॉर्म का मतलब जैसे ए और बी है, मान लो कि जैसे ए और बी है, ए और बी पहले से पार्टनरशिप बिजनेस में है, अब इस बीच में न्यू पार्टनर सी आ रहा है, तो सी के आने से पहले जो ओल्ड फॉर्म था ए और बी का, उसमें अगर जनरल रिजर्व होता है उसका काम नहीं सीखे हम लोग, प्रॉफिट होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट उसका काम अभी तक नहीं सीखे, किसी भी प्रकार का रिजर्व हो उसका काम नहीं सीखे, लॉस होगा तो उसका काम अभी तक नहीं हम लोग सीखे अभी तक। तो ये चीज अब हम लोग करने वाले हैं, ओके, कि इसका काम आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 31A निकालें और समझने का कोशिश करें कि क्या कहते हैं आखिर क्वेश्चन। A and B are partners in the ratio of 3:1। A और B पार्टनर है और उसका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:1। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। They are agreed to admit C for 1/5 share in profit। C आ रहा है, A B तो है, A है, B है, 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, इस बीच में कौन आ रहा है, C आ रहा है, C 1/5 शेयर के लिए बस इतना ही दिया हुआ है। At the date of admission of C, following balance in the balance sheet of A and B। A और B के बैलेंस शीट में ये बैलेंस सब दिया हुआ है, जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, एम्प्लॉयज कंपनसेशन फंड, डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसमें एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेज है, ओके। अब यहाँ पे नीचे कहता है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दीज आइटम ऑन सीज एडमिशन। सी के एडमिशन के टाइम आप इस सारे आइटम का जर्नल एंट्री कीजिए। कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जर्नल एंट्री करने के लिए हम लोग 5 कॉलम बनाते हैं, ओके। तो आप आराम से 5 कॉलम बना लो, 5 कॉलम अब बना लो, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 31A जर्नल एंट्री करेंगे। हम लोगों को पता है ओल्ड रेशियो 3:1 है। फर्स्ट नंबर में जितने सारे रिजर्व है इकट्ठा ही हम बांट देते हैं। ये भी आपका प्रॉफिट है, ये भी आपका प्रॉफिट है, ये भी आपका प्रॉफिट है, तीनों आपका प्रॉफिट है, ओके। तो तीनों को हम लोग क्या करेंगे, एक साथ ही जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कंटिंजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, और एक था एम्प्लॉयज कंपनसेशन फंड, एम्प्लॉयज। इसके लिए आप अलग अलग भी एंट्री कर सकते हो। जनरल रिजर्व के लिए अलग एंट्री कर लो, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीच कैपिटल अकाउंट। फिर कंटिंजेंसी रिजर्व के लिए भी अलग एंट्री कर सकते हो, कंटिंजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीच कैपिटल अकाउंट। तो सेपरेट भी कर सकते हो, हम इकट्ठा करके बता देते हैं। सेपरेट तो बहुत सारा हम लोग किए करेंगे, ओके, लेकिन इकट्ठा एक साथ करके बता रहे हैं। एम्प्लॉयज कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट टू बीच कैपिटल अकाउंट, बीच कैपिटल अकाउंट। अब इसके लिए सिंगल एंट्री कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, 3 एंट्री हो जाता तब। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीच कैपिटल अकाउंट, फिर कंटीजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीच कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से आप कर सकते थे अलग अलग एंट्री। चलो, सबका अमाउंट इसका दे रखा है 12,000। 5 कॉलम बनाएंगे, फिर जर्नल एंट्री करेंगे आप लोग। इसका दे रखा है 8,000, इसका दे रखा है 10,000। तो 12, 8, 20 और 10, 30। 30,000 को आपको बांटना है 3:1 में। तो 3:1 में अगर डिस्ट्रीब्यूट करोगे 30,000 को, तो ये आ जाएगा 7,500 एक शेयर के लिए,
7,500 एक शेयर के लिए, यानी कि बी का हो जाएगा 7,500 और ये हो जाएगा 22,500। बीइंग, नरेशन लिखेंगे, बीइंग रिजर्व्स transferred to old partners capital accounts in their old ratio दैट्स इट। तो ओल्ड रेशियो में इसको हम ट्रांसफर कर दिए, एक एंट्री हो गया। दूसरा एंट्री इसमें करोगे, एक लॉस है हमारा, क्या? तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेज, ये हमारा लॉस है, ये हमारा लॉस है 16,000 रुपया। क्लियर? तो इसके लिए हम अलग एंट्री करेंगे, क्योंकि ये पहला नंबर एंट्री में जितना प्रॉफिट था प्रॉफिट वाले के लिए एंट्री कर लिया, ये लॉस के लिए एंट्री करेंगे। तो लॉस के केस में एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लॉस को दिखाते हैं। ओके, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेज अकाउंट। 16,000 है तो 16,000 दे देंगे और इसको बांटेंगे ऑल रेशियो 3:1 में, तो ये हो जाएगा 12,000 और ये हो जाएगा 4,000। और नरेशन लिख देंगे, बीइंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेज transferred to old partners capital accounts in their old ratio that's it। तो ये क्वेश्चन आपका बन के कंप्लीट हो गया है। नोट करना है तो पॉज करके नोट कर सकते हो। क्लियर? अब आगे देखो, आगे किसी क्वेश्चन में क्या हो सकता है, ध्यान से सुनेंगे। आगे किसी क्वेश्चन में बैलेंस शीट में मिलेगा आपको देखने को ऐसा। अगर सिर्फ बैलेंस शीट में यानी कि सिर्फ जनरल रिजर्व है, तो जनरल रिजर्व बांटने का एंट्री क्या होगा? सिर्फ मान लो कि जनरल रिजर्व है, ये मान लो कि जनरल रिजर्व सिर्फ दिया हुआ है, तो जनरल रिजर्व बांटने का एंट्री क्या करोगे? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। अगर किसी में सिर्फ कंटिजेंसी रिजर्व दिया हुआ है, तो कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अरे ओल्ड पार्टनर को हमेशा क्रेडिट कर देंगे और ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। कॉन्सेप्ट इतना ही है और कुछ नहीं है। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 31B में आ जाओ। 31B में ए बी दो पार्टनर है, इसका पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 7:8। सी एडमिट होता है हर में 1/6 शेयर के लिए, 1/6 शेयर के लिए, हु पेड 1,80,000 एज कैपिटल, कैपिटल के लिए लाएगा वो 1,80,000 रुपया और 45,000 रुपया प्रीमियम इन कैश यानी कि गुडविल के लिए लाएगा। ओके, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एडमिशन के टाइम जनरल रिजर्व 45,000 का है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस 24,000 का है, तो ये प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अमाउंटिंग टू ₹24,000 अपीयर इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में है, मींस ये हमारा प्रॉफिट है, पीएल अकाउंट का प्रॉफिट है। क्लियर? तो इसमें तो लमसम सारा काम हम लोग जानते हैं। पहला नंबर इसमें आप लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो, आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा ये पहले देखो। तो सिर्फ सी जो आ रहा है वो सी आ रहा है 1/6 शेयर के लिए, तो ओल्ड रेशियो ही आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। ये क्लियर हो गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिमाग में चल गया। उसके बाद आपको एंट्री करना है क्या सब? कैपिटल और गुडविल लाने का एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैपिटल का 1,80,000 और गुडविल का 45,000, 2,25,000 जोड़ के कैश में दे देंगे, कैश अकाउंट डेबिट में 2,25,000। नरेशन लिख लेना, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। फिर प्रीमियम ऑफ गुडविल को बांट देंगे ए और बी में,
सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, वो एंट्री कर लेंगे। फिर तीसरा नंबर एंट्री, यानी कि एक एंट्री हो गया कैपिटल और गुडविल लाने का, दूसरा एंट्री हो गया गुडविल बांटने का, तीसरा एंट्री हो जाएगा आपका प्रॉफिट जनरल रिजर्व को बांटने का। एक साथ भी बांट सकते हो या अलग अलग भी बांट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अलग अलग इसमें कर लेना। जनरल रिजर्व अकाउंट को डेबिट कर देना, इसको डेबिट कर देना, जनरल रिजर्व अकाउंट को डेबिट कर देना, ये वाला एंट्री हो जाएगा। और टू ओल्ड पार्टनर जो भी है उसको क्रेडिट कर देना। फोर्थ नंबर में भी आपका एंट्री हो जाएगा क्या, पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कर देना और टू ओल्ड पार्टनर्स, और ओल्ड रेशियो में बांट देंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 31A में बांटे हैं। क्लियर? तो ये भी आपका 31B कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन। इसमें कुछ है ही नहीं जो हम बताएं आपको एक्स्ट्रा। आगे चलो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 32 में आ जाओ। क्या दिया हुआ है, सोनाली एंड रूपाली दो पार्टनर्स है एक फर्म में और उसका कैपिटल है 6 लाख ईच, यानी कि रूपाली का भी 6 लाख है और सोनाली का भी 6 लाख रुपया कैपिटल है, दोनों का 6-6 लाख रुपया है। दे डिसाइडेड टू एडमिट राखी। राखी आ रही है एज ए न्यू पार्टनर विद 1/4 शेयर के लिए। तो राखी 1/4 शेयर के लिए आ रही है। ओके, राखी 8 लाख रुपीज एज हर शेयर ऑफ कैपिटल, वो कैपिटल के लिए लाएगी, हर शेयर ऑफ कैपिटल के लिए लाएगी 8 लाख रुपया। देयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो एक क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस कितना 4 लाख रुपया शो कर रहा है। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन के टाइम गिव जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड गुडविल ऑन राखीज एडमिशन। गुडविल का रिकॉर्डिंग करना है, यहां पर क्या लिख दिया गुडविल, लेकिन हिंदी में देखो, हिंदी में राखी के प्रवेश पर आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां कीजिए, कहीं पर गुडविल का नाम चर्चा नहीं है। अगर हिंदी देख के बनाओगे तब तो इसमें कुछ है ही नहीं, दो ही एंट्री बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू राखीज कैपिटल अकाउंट, और प्रॉफिट है तो प्रॉफिट बांटने का एंट्री पीएल अकाउंट डेबिट टू सोनालीज कैपिटल अकाउंट टू रूपालीज कैपिटल अकाउंट। अगर हिंदी के हिसाब से चले तो, लेकिन इंग्लिश के हिसाब से चले तो आपको गुडविल का भी रिकॉर्डिंग करना है। तो हिंदी में ख्याति लिखना भूल गया, ख्याति का भी लेखा करना है। ओके, इसमें सबसे पहले हमें यह देखना है कि भैया इसमें जर्नल एंट्री करना है, क्या इसमें ऑल्ड रेशियो दिया है, नहीं दिया है तो बराबर बराबर इक्वल रेशियो हो जाएगा ऑल्ड रेशियो। ओके, नहीं दिया हुआ है इक्वल हो जाएगा। सिर्फ 1/4 शेयर के लिए राखी आ रही है तो ऑल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। 4 लाख रुपया प्रॉफिट है तो प्रॉफिट दोनों के बीच बटेगा। ये क्वेश्चन देखो हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। सबसे पहले ऑल्ड रेशियो ऑफ सोनाली रूपाली, सोनाली एंड रूपाली बराबर 1:1। राखी आ रही है तो राखीज शेयर बराबर 1/4 शेयर है, 1/4 दे रखा है, सिर्फ इतना ही है। और 1:1 कहां से है, कुछ नहीं दिया तो इक्वल। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ सोनाली एंड रूपाली बराबर 1:1। क्लियर? ये हो गया। उसके बाद प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट रुपीज 4 लाख, 4 लाख रुपया प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट रुपीज 4 लाख शेयर बाय सोनाली एंड रूपाली in old ratio, old ratio 1:1 इसमें बांटेगी। तो सोनाली का
सोनाली का 4 लाख में 1/2 2 लाख, रूपाली का 4 लाख में इसका भी 1/2 इसका भी 2 लाख। अब यहां पर आते हैं सोनाली कैपिटल। सोनाली इज कैपिटल बराबर 6 लाख रुपया दोनों का है, सोनाली और रूपाली का, तो 6 लाख रुपया ये और प्लस ये 2 लाख रुपया प्रॉफिट बढ़ा देगा कैपिटल को, ये हो जाएगा 8 लाख रुपया कैपिटल। 8 लाख रुपया कैपिटल। रूपाली का भी निकालेंगे, रूपालीज कैपिटल 6 लाख रुपया प्लस 2 लाख रुपया ये 8 लाख इसका भी हो जाएगा। अब यहां पे हमें और ये क्या नाम है, राखी कितना ला रही है कैपिटल, राखीज कैपिटल, ये भी लिख ले, राखीज कैपिटल। राखी कितना लाई है कैपिटल के लिए, 8 लाख रुपया, ये लाई है 8 लाख। चलो अब यहां पे हमें लिखना है टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल ऑफ सोनाली, रूपाली एंड राखी बराबर 8 लाख प्लस 8 लाख, देखो ना 8 लाख 8 लाख 8 लाख दे रखा है, टोटल हो जाएगा आपका 24 लाख। ये हो गया। अब फिर निकालेंगे टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, क्योंकि हिडन गुडविल है, न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ राखीज शेयर। राखी कितना कैपिटल ला रही है, 8 लाख रुपया, कितना शेयर के लिए, तो 1/4 के लिए, तो 1/4 को उल्टा कर दो, 4/1 कर दो, ये आ जाएगा आपको 32 लाख रुपया। अब यहां पे लिखो वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर न्यू फर्म का कैपिटल कितना निकाले हैं, 32 लाख, राखी के कैपिटल के आधार पर माइनस टोटल कैपिटल तीनों पार्टनर का 24 लाख, ये आ जाएगा आपको 8 लाख रुपया वैल्यू ऑफ गुडविल। फिर इसमें राखी का शेयर निकालो, तो राखी का हिस्सा निकालो कि नहीं निकालो, राखी शेयर ऑफ गुडविल 8 लाख में 1/4 बराबर ये 2 लाख रुपया निकल गया। तो ये 2 लाख रुपया तो कैश में नहीं लाया है। ओके, अब अपने को जर्नल एंट्री करना है, तो जर्नल एंट्री में देखो क्या जर्नल एंट्री हम लोग करेंगे। पहला एंट्री कर लो भैया प्रॉफिट बांटने का, तो पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट टू सोनालीज कैपिटल अकाउंट टू रूपालीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जो पुराना प्रॉफिट है वो तो ऑल पार्टनर के बीच ही ऑल रेशियो में बांटेंगे, तो 4 लाख है और ऑल रेशियो 1:1 है, तो 2 लाख इसका होगा, ओके, और 2 लाख इसका। और नरेशन लिख लो, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ऑल रेशियो, ये हो गया। दूसरा एंट्री हम लोग करेंगे कैपिटल लाने का, तो कैश अकाउंट डेबिट टू राखीज कैपिटल अकाउंट, राखी कैपिटल लाई है सिर्फ
गुडविल का अमाउंट नहीं लाई है, तो राखीज कैपिटल अकाउंट 8 लाख रुपया कैपिटल के लिए ला रही है। नरेशन आप लोग जानते ही हो, बीइंग कैश ब्रॉट बाय राखी एज कैपिटल। और तीसरा नंबर एंट्री हो जाएगा गुडविल के लिए। गुडविल का रुपया नगद तो लाया नहीं, तो हम लोग सिंगल एंट्री मींस एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कौन, न्यू पार्टनर्स ऑलवेज गेनिंग पार्टनर। तो राखीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोनालीज कैपिटल अकाउंट टू रूपाली कैपिटल अकाउंट। 2 लाख शेयर निकला है गुडविल में राखी का, और इसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे तो 1 लाख 1 लाख, यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपका 1:1 है। नरेशन आप लोग ऑलरेडी हम पीछे के क्लास में बता चुके हैं। क्लियर? तो ये आपका 3 एंट्री हो गया। ऊपर का काम अगर नोट करना है तो पॉज करके नोट कर सकते हो। ये देखो, यहां तक पॉज करो, नोट करो, फिर इसको भी पॉज कर लेना, अपना नोट कर लेना बाद में। क्लियर? आगे के क्वेश्चन में चलते हैं, क्या दिया हुआ है आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन देखा जाए 33 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि राम एंड मोहन 2 पार्टनर्स है एक फर्म में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसका दिया हुआ है 4:1। 1/3/2023 को सोहन को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट किया जाता है 1/3 शेयर के लिए इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। दे फिक्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि वह न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फिक्स करता है। तो ओल्ड रेशियो भी हमारे पास दिया हुआ है और न्यू रेशियो भी हमारे पास दिया हुआ है। तो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो हमारे पास आ चुका है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की बारी है। उसके बाद आइए, ऑन द डेट ऑफ सोहन्स एडमिशन, सोहन जिस दिन एडमिशन लिया उस दिन फर्म के पास जेएलपी का मतलब होता है ज्वाइंट लैब पॉलिसी। थोड़ी में समझा चुके हैं ज्वाइंट लैब पॉलिसी क्या होता है। 60,000 का है, सम एज्यूड अमाउंट 60,000 का है, लेकिन इसका सरेंडर वैल्यू 20 लाख रुपया 20,000 है। 60,000 का हम इंश्योरेंस करवा रखे हैं, अभी इस इंश्योरेंस को तोड़वा दे तो हमें 20,000 ही मिलेगा, तो उसको बोलते हैं सरेंडर वैल्यू। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द डेट ऑफ एडमिशन शो ए बैलेंस ऑफ 32,000 डेबिट बैलेंस मींस लॉस, ये लॉस है हमारा। द फर्म ऑल्सो हैड अ रिजर्व ऑफ 1 लाख, ये रिजर्व है 1 लाख का। ओके, सोहन इज ब्रिंग 60,000 एज प्रीमियम फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, ये गुडविल है उसका हिस्सा निकाल के दिया हुआ है, हिज शेयर निकाल के दिया हुआ है 60,000। सो योर वर्किंग नोट क्लियरली पास नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द एबव ट्रांजैक्शन। इसमें सबसे पहले तो अपने को सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है क्वेश्चन नंबर 33 में। तो क्वेश्चन नंबर 33 में अपने को सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले अपने लोग लिख लो ओल्ड रेशियो ऑफ राम एंड मोहन, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 4:1। न्यू रेशियो ऑफ राम मोहन एंड सोहन, न्यू पार्टनर के साथ ही होगा, सोहन भी है एंड सोहन, क्या 4:2:3। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर होती है बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो।
सबसे पहले हम लोग निकालेंगे राम का। तो राम क्या है, राम का ऑल रेशियो 4/5 4/5 माइनस न्यू रेशियो 4/4 3 9 4/9, ये हो जाएगा टोटल 45 9 45 9 चौक 36 माइनस 36 माइनस 9 चौक 9 5 45 5 चौक 20, ये आ रहा है 16/45। उसके बाद एक मोहन है, तो मोहन का भी निकालना होगा। ओल्ड पार्टनर जितना है सबका निकालेंगे। मोहन का ओल्ड रेशियो 1/5 माइनस न्यू रेशियो 2/9, एलसीएम इसका हो जाएगा 45 45 पन्ना पे 9 और ये हो जाएगा 9 हो गया, और ये हो जाएगा 9 5 45 तो 5 दूनी 10, ये आपका 1/45 ये माइनस में आ गया, मीन्स ये गेन कर रहा है और ये सैक्रिफाइस कर रहा है। ओके, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब मामला यहां पर फंस रहा है क्या, गुडविल का रिकॉर्डिंग करना। गुडविल का रिकॉर्डिंग करना, यहां पर सोहन आ रहा है ना, हाँ, तो गुडविल का रिकॉर्डिंग करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, सोहन शेयर ऑफ गुडविल फोर 1 कितना के लिए आ रहा है ये बंदा, 1/3 शेयर 1/3 शेयर के लिए वो 60,000 रुपया गुडविल का रुपया ला रहा है। तो वैल्यू ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा, वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर 60,000 जब वो 1 शेयर के लिए लाया, कितना के लिए लाया, 1 शेयर के लिए लाया, कितना के लिए, 1 के लिए, तो 3 के लिए कितना, 1,80,000। क्लियर। अब इसमें कौन, मोहन भी गेन कर गया, तो मोहन जो गेन किया उसका भी शेयर निकालेंगे। तो मोहन शेयर ऑफ गुडविल, मोहन शेयर्स ऑफ गुडविल बराबर 1,80,000 का आप मोहन कितना 1/45 से, तो 45 से 4 चौका 16 5 चौका 20 कितना आ रहा भाई, 4 चौका 16 5 चौका 20 मीन्स 4,000 आना चाहिए। यस 4,000 आएगा। ओके, ये 4,000 आएगा गुडविल। तो मोहन्स का भी शेयर निकल गया। अब आराम से क्या करना है, अपने लोगों को जर्नल एंट्री करते चले जाना है। सिर्फ जर्नल एंट्री करने के लिए बोल रहा है। जर्नल एंट्री किसके लिए करना है, ज्वाइंट लैब पॉलिसी के लिए करना है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया उसके लिए करना है, उसके बाद रिजर्व के लिए एंट्री करना है और गुडविल के लिए एंट्री करना है। दैट्स इट, ये हो जाएगा। लो जर्नल एंट्री कर दे, चलो भाई जर्नल एंट्री भी आपको करके ही दिखा दे। जर्नल एंट्री पहला नंबर, ज्वाइंट लैब पॉलिसी अकाउंट डेबिट। सरेंडर वैल्यू कितना दे रखा है इसमें, सरेंडर वैल्यू 20,000 और ओल्ड रेशियो 4:1, 20,000 टू राम्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स के बीच ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। तो राम्स कैपिटल अकाउंट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, मोहन ही है कि सोहन है, हाँ मोहन ही है। मोहन्स कैपिटल अकाउंट, 4:1, 5 चौक 20 4 चौका 16,000 इसका आएगा और इसका 4,000 आएगा। नरेशन लिखेंगे बीइंग ज्वाइंट लैब पॉलिसी ट्रांसफर्ड
transferred to old partners capital account, old partners capital account, capital accounts in their old ratio, in their old ratio. ये नरेशन होगी। सेकंड नंबर एंट्री लिखेंगे। सेकंड नंबर में आ जाओ, यहां पर दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है 32,000 रुपया। 32,000 रुपया डेबिट बैलेंस है। तो डेबिट बैलेंस मीन्स लॉस। लॉस को क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन्स, ये लॉस बांटने का एंट्री है, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 32,000 रुपया दे रखा है। नरेशन आप लिख ही लोगे, इसको बांटोगे ऑल रेशियो में। 32,000 ही था ना, 32,000 को ऑल रेशियो में 4:5 में बांट दो, तो यह जो भी आ जाए आप बांट लेना, ठीक है। ये 32,000 को 4:5 में बांट देना और नरेशन लिखना बीइंग लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स, ऑल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देयर इन देयर ऑल्ड रेशियो। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा जनरल रिजर्व है, तो जनरल रिजर्व शॉर्ट में लिख रहे हैं जनरल रिजर्व, जीआर अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट, राम्स कैपिटल अकाउंट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट। और जनरल रिजर्व का बैलेंस दिया हुआ है 1 लाख, तो 1 लाख को आप बांट लेना 4:5 में, तो 20,500, 20 चौक 80,000 इसका हो जाएगा और 20,000 इसका। और नरेशन लिख लोगे बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। चौथा नंबर, 4th नंबर एंट्री में आ जाओ। 4th नंबर एंट्री में एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे गुडविल के लिए। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो गेनिंग पार्टनर्स, एक तो हमारा मोहन गेन कर गया, मोहन्स जो ओल्ड पार्टनर्स है, मोहन्स कैपिटल अकाउंट देखो ना गेन किया है, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये गेन कर गया। ऊपर से न्यू पार्टनर हमेशा गेनिंग पार्टनर्स होता है, तो न्यू पार्टनर आपका सोहन है, सोहन हमेशा गेनिंग पार्टनर होगा, न्यू पार्टनर। तो सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर एक ही है आपका, क्या? कौन? राम्स। तो राम्स कैपिटल अकाउंट, राम्स कैपिटल अकाउंट। मोहन का 4,000 निकला है और ये 60,000 कैश मिला रहा है क्या? गुडविल सोहन, ऐसा लिखा हुआ है, सोहन इज ब्रिंग, अच्छा प्रीमियम लाएगा, चला गुडविल प्रीमियम, ठीक है, वो कैश में ला रहा है। तो एक एंट्री अपने को, चला इसको हटाना पड़ेगा। देखो सोहन कैपिटल भी ला रहा है, नहीं ना, इसमें नहीं है। चलो वो 60,000 रुपया कैश ला रहा है, तो यहां पर 4 नंबर में एंट्री में हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और नरेशन आप लोग जानते हो, लिख लेना नरेशन वही, बीइंग कैश ब्रॉट बाय सोहन एज हिज शेयर ऑफ गुडविल 60,000 रुपया। अब हमारा 5 नंबर में होगा ये एंट्री, प्रीमियम, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 60,000 रुपया। और अलग अलग कर सकते हैं, नगद के लिए अलग, उधार के लिए अलग कर सकते हैं, या एक में भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बात बराबर है। एक साथ कर लो या अलग अलग कर लो, एक साथ ही हम कर देते हैं। सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, सोहन नगद तो लाया नहीं 4,000 रुपया गुडविल का, और 2 ये मिलेगा किसको? सब मिलेगा राम्स को। तो राम्स कैपिटल अकाउंट,
अगर इसी एंट्री को दो तरह से तो नगद के लिए अलग कर देते और उधार के लिए अलग कर देते तो क्या होता? ये टोटल आ जाएगा 64,000। बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपका क्या हो जाएगा? यहां पे निकाले हैं क्या सैक्रिफाइसिंग रेशियो? हाँ, एक ही पार्टनर सैक्रिफाइस राम कर रहा है। ओके, अब इसी को अगर मान लिया जाए प्रीमियम फॉर गुडविल, ये नगद है ये उधार है, तो नगद के लिए करते 5 नंबर में एंट्री, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट 60,000। फिर 6 नंबर एंट्री करते सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट 4,000। तो बात तो बराबर ही है, अलग करो या एक में कर दो, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। नोट करना है भाई तो देख लो, नोट कर लो। अगर किसी को नोट करना है तो पॉज करके नोट कर सकते हो, पॉज करके नोट कर सकते हो। ये लो, पॉज करके अपना नोट कर लेना, बाद में लैब में तो नहीं होगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी प्रकार का तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। ओके, ये भी पॉज करके नोट कर लो। नौ आगे चलते हैं हम लोग। 33A में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 33A में जर्नल एंट्री और प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब यहां से अपने लोगों का सारा काम लॉन्ग आंसर टैब, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, फिर न्यू बैलेंस शीट बनाना। ओके, तो ये सारा काम अब स्टार्ट हो गया। अब लंबा लंबा टाइम लगेगा काम करने में। चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को रीड किया जाए। द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी, ए और बी का बैलेंस शीट दिया हुआ है। हुज शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2/3 और 1/3, यानी कि 2:1 दे रखा है ऑल रेशियो। इसका बैलेंस शीट दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस शीट दे रखा है तो भाई जाने दो। दे एग्री टू एडमिट सी पार्टनरशिप में आ रहा है। ओके, अब इसमें फर्स्ट नंबर पॉइंट में कहता है कि C इज टू बी गिवन 1/3 शेयर इन प्रॉफिट एंड इज टू बेरिंग 75, यानी कि 7,500 कैपिटल के लिए लाएगा और 3,000 रुपया ही शेयर ऑफ गुडविल लाएगा। बहुत अच्छी बात है ये भी। वैल्यू ऑफ स्टॉक का वैल्यू, प्लांट और मशीन का वैल्यू रिड्यूस किया जाएगा, मतलब कम किया जाएगा, कमी 5% से, और रिवैल्यूएशन का काम होगा। ए रिजर्व ऑफ 12.5% इज टू बी क्रिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सन्ड्री डेटर, यानी कि बैड डेट्स, रिजर्व फॉर बैड डेट्स के लिए काम करना है, ये भी आपका लॉस हो जाएगा। बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करना है 10% से, बिल्डिंग का भी वैल्यू कम हो रहा है। ओके, पीछे भी समझाए थे। गुडविल का अमाउंट विड्रॉन किया जाएगा ओल्ड पार्टनर, यानी कि गुडविल जो न्यू पार्टनर सी लाया है वो रुपया निकाल लिया जाएगा ओल्ड पार्टनर मीन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के द्वारा। कहता है इसमें ओपन नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द न्यू फर्म एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। ध्यान से सुनो, नेसेसरी अकाउंट यहां पे बोला है तो हमें यहां पे बनाना पड़ेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और आपको लास्ट में बोला कि बैलेंस शीट बनाने के लिए। तो 3 चीज अपने को बनाना है। इस क्वेश्चन को हम समझाएंगे और आगे कुछ नहीं बनाएंगे। एक क्वेश्चन पर पूरा टाइम देते हैं समझाने के लिए। ओके, आ जाओ। इस क्वेश्चन में सबसे पहले अपने को रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा। इस क्वेश्चन में अपने को सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा, और रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक कॉलम लेना होगा। ये हमें कॉलम लेना होगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए। चलो भाई, तू आ जा इधर और तू यहां पे पेस्ट हो जा। सबसे पहले हम लोग इसमें, ये क्या हो गया भाई, बहुत नीचे आ गया क्यों भाई? ओके, अब सही है। चलो, तो सबसे पहले हम ऊपर में लिखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना है, ये क्वेश्चन नंबर लिख लो 30A। तो क्वेश्चन नंबर 30A लिखेंगे।
30A। ऊपर में यहां पे लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, ये आपका डेबिट साइड, ये इसमें लिखेंगे हम लोग पार्टिकुलर्स, इसमें हम लोग लिखेंगे अमाउंट, इसमें फिर लिखेंगे पार्टिकुलर्स। रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के दिखा ही चुके हैं आप लोगों को। इसमें लिखेंगे अमाउंट और ये क्रेडिट साइड। अब एक एक करके पॉइंट हम लोग उठाते चले जाएंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट का काम करते चले जाएंगे। तो पहला नंबर पॉइंट तो हटाओ, वो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड नहीं है, कैपिटल और गुडविल आ रहा है। वैल्यू ऑफ स्टॉक, स्टॉक का वैल्यू और प्लांट एंड मशीन का वैल्यू रिड्यूस किया जाएगा 5%। तो स्टॉक 10,850 और प्लांट और मशीन 17,500। तो इसका अगर आप 5% निकालोगे, 10,500 का 5% निकालोगे स्टॉक में, यहां पे कर लेते हैं 10,500, सॉरी 850, 850 है, 850 का 5%, तो 5/100, 10 कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा आपको 25, 8 पंचे 40, 2 42, 2 4 5 को 0 से गुना तो 4 ही होगा, 5 542 रुपया 50 पैसा, 542 रुपया 50 पैसा आ रहा है। तो 542 रुपया 50 पैसा है, तो 1 रुपया का हेर फेर हो सकता है आपका, हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, या तो बढ़ा दो या कमा दो। तो 543 रुपया हम लिख देते हैं, 1 रुपया देखना प्रॉफिट में ऊपर हो सकता है। टू स्टॉक 543 रुपया, 543 रुपया ये हो गया। ओके, ये तो आपका निकल गया 543 रुपया। उसके बाद इधर आ जाओ, प्लांट और मशीन का 17,500 है, तो 17,500 का 5% निकालो तो 5/100, 0000 कैंसिल हो गया, 5 25, 7 5 35, 2 37, 875 रुपया प्लांट एंड मशीन का लॉस हो रहा है, कम हो रहा है लॉस, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। टू प्लांट एंड मशीनरी, ₹875। ओके, ये भी हो गया। इसमें तो ये ओके, सी पॉइंट में रिजर्व है 12.5%, 12.5% सन्ड्री डेटर पे निकालना है। तो सन्ड्री डेटर आपका कितना है, 4,000, 4,000 का आप 12.5% निकालो, तो 4,000 का 12.5/100। ओके, ये पॉइंट हटा दो तो 1 जीरो और आ जाएगा, तो 000 कट गया, तो ये हो जाएगा 5 20, 4 दूनी 8, 2 10, 1 4 1 5, 500 रुपया। रिजर्व फॉर बाय डेट्स बीडी लिखेंगे, 500 रुपया है, ये भी क्लियर हो गया, बीडी 500 रुपया। कैलकुलेशन तो नहीं गड़बड़ हो रहा है ना, सही किया है ना, 12.5% है, 12.5% भी दिया हुआ है। ओके, सन्ड्री डेटर 4,000 है, 4,000 का 12.5%, और कुछ रिजर्व उजर्व वगैरह वगैरह तो पहले से नहीं है, नहीं है। चलो ठीक है, तब ये हमारा एक बार 500 रुपया निकल रहा है या नहीं। ये 000 कट गया, ये 5 20 का 0, 2 4 दूनी 8 और 2 10, 1 4 1 5, ठीक है, 500 रुपया। आइए और क्या है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट ये हो गया, बिल्डिंग को 10% से डेप्रिशिएट करना है, तो बिल्डिंग भी आपका लॉस ही हो रहा है। टू बिल्डिंग
10% बिल्डिंग का, 10% वैल्यू कम करेंगे, 25,000 का 10% 2500 होगा, यानी 2,500 रुपया आपका बिल्डिंग आ जाएगा। क्लियर? और कोई पॉइंट है ऐसा? नहीं है। अब इस सबको बंद करेंगे, ये हमारा हो गया भाई, देख लेना कैलकुलेशन। चलो ठीक है। अब यहां पे हम लोग सबसे पहले डेबिट साइड का टोटल कर लेंगे। ये डेबिट साइड का टोटल कर लेंगे। 1 रुपया हम बढ़ा दिए, ध्यान रखेंगे। 1 रुपया हमने क्या किया है? प्लस कर दिया है। ओके, तो 1 रुपया प्लस कर दिया, ये आप चीज ध्यान रखेंगे। 5 3 8, 7 4 11, 5 1 6, 8 6 14, 14 और 10 24, 2 2 2 4, 4,418 रुपया। 4,418 रुपया। ओके, तो ये आपका ऑल रेशियो कितना दे रखा है? जरा देखो ऑल रेशियो कितना दे रखा है। टू इज टू वन। ट्रैक्टर का 12.5%, 12.5% दे रखा है। इसका मतलब यहां पे इसका काम हो गया, इसका भी काम आपका हो ही गया है। चलो ठीक है, 2:1 में बांटेंगे इसको। 2:2, तो यहां पर लिखेंगे बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन पूरा लिखेंगे। ट्रांसफर, ट्रांसफर भी पूरा लिखेंगे। टू, कौन कौन पार्टनर है? ए एंड बी है, तो एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, और ये निकल जाएगा पूरा का पूरा 4,418 रुपया। ओके, 4,418 रुपया। अब इसको बांटेंगे हम लोग 2:1 में। 2:1 में, आई थिंक, हाँ 2:1 में बांटो। तो 2:1 में बांटेंगे 4,418 रुपया को 2:1 में बांटेंगे। 2:1 में तो टोटल हो जाता है 3। 3 से डिवाइड एक बार पहले दे दे, तो 3 3, 3 चौका 12, 2 बच गया, 3 7 21, फिर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1,472 रुपया, और उसमें 1 को बढ़ा देना पड़ेगा। ओके, पॉइंट में आ रहा है, तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे 1,472 रुपया। ओके, और इसका दुगुना कर दो और 1 बढ़ा देना। ओहो, पॉइंट यहीं पर 1 बढ़ जाएगा, 72 रुपया पॉइंट, फिर 2 बचा, तो 3 6 18, 6 आ रहा है, यानी कि 23 रुपया ये हो जाएगा। ये 73 कर दो, 1,473 हो जाएगा ये आपका 1,473, और इसका दुगुना कर दो तो ये हो जाएगा आपको 14 28 ना, ये 5 कर देना, 1 कम कर देना इधर, 3 दूनी 6 यानी कि 5, और इधर हो जाएगा 7 दूनी 14, 1, 7 दूनी 14 1, 4 दूनी 8 1 9, और ये हो जाएगा 2,945 रुपया। ओके, इसका आपको एक चीज बता देते हैं, इसका आंसर आपका गड़बड़ दिया हुआ, सही कर लेंगे आंसर। ये आंसर आपका गलत दिया हुआ है, सही कर लेना आंसर अपने बुक में जाकर के। चलो, आंसर बैलेंस शीट बनाने दो, पता चल जाएगा कि कहाँ गलत है। ठीक है, बैलेंस अगर गलत
ये आंसर अगर गलत होगा तो फिर आपका बैलेंस शीट नहीं आएगा, ठीक है, फिर बैलेंस शीट नहीं आएगा आपका। ओके, अब इधर आते हैं हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए हमें फिर कॉलम लेना पड़ेगा, लंबा जाएगा ये, मेरे को पता है ये लंबा जाएगा ही जाएगा। 3 पार्टनर है तो 3 का ये कॉलम ले लेंगे, 3 के लिए ये कॉलम ले लेंगे, थोड़ा सा लंबा जाएगा बट कोई बात नहीं। और इस क्वेश्चन को रिवाइज करते रहना, ओके, इस क्वेश्चन को रिवाइज करते रहना आप लोग। टाइम लग रहा है लगने दो, कोई बात नहीं, बना रहे हैं, टाइम लग रहा है लगने दो, कोई बात नहीं, हम बना रहे हैं तो भाई बना रहे हैं, सीधी सी बात है। ये आ जाओ भाई, ओके, इसको पहले तो हटा दो भाई। ओके, यहां पे हम लोग लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बन जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इधर आप डेबिट देना, इसमें पार्टिकुलर्स लिखोगे, ये ए का कॉलम हो जाएगा, ये बी का कॉलम हो जाएगा और ये सी का कॉलम हो जाएगा। फिर इधर लिखोगे पार्टिकुलर्स, ये ए का कॉलम हो जाएगा और ये बी का कॉलम हो जाएगा और ये सी का कॉलम हो जाएगा, ये क्रेडिट साइड हो जाएगा। सबसे पहले इसमें डालना क्या है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल का बैलेंस कितना कितना दिया हुआ है, कैपिटल बैलेंस शीट में देख लो, कैपिटल दिया हुआ है 15,000 रुपया और 10,000 रुपया, और ये बंदा लाया है 7500 रुपया, तो 15, 10 और 75, 15, 10 और 75। आ जा भाई इधर, 15,000 ये लाया, मतलब 15,000 है, 10,000 इसका है, और सी ला रहा है तो बाय कैश अकाउंट, कैश अकाउंट कितना ला रहा है, 7500 रुपया, 7500 रुपया। फिर आ जाओ गुडविल का हम लोग काम करेंगे, तो लिखेंगे गुडविल, क्या एंट्री करते थे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीच कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो यहां पर ये आ जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, G/D दे देते हैं, W दे देते हैं, अकाउंट कितना गुडविल के लिए ला रहा है, वो 3,000 रुपया शायद ला रहा था, 3,000, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा आपका, ऑल रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा, तो 2,000 और 1,000, इनके 2:1 में बांटना है, तो 2,000 और 1,000। ये बंदा फिर क्या कहता है कि इसमें देखो यहां पर पॉइंट में क्या लिखा हुआ है यहां पर कि गुडविल की राशि निकाल ली जाती है, तो निकाल लिया, तो इधर डेबिट साइड में आ जाओ, लिखो टू कैश अकाउंट, 2,000 ये निकाल लिया और 1,000 रुपया ये निकाल लिया। ओके, गुडविल का अमाउंट निकाल लिया। फिर आप आ जाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो लॉस हुआ है उसके लिए, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, लॉस कितना कितना हम निकाले हैं, 2945, 1473, तो 2945 यहां पर देंगे, 2,945 ये लॉस, और ये 1473, और कुछ नहीं है, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और यही टोटल आप लोग बैठा देंगे। क्लियर, ये 17,000 हो जाएगा, ये 11,000 हो जाएगा, और ये 7,500 रुपया हो जाएगा। ओके, 7,500 रुपया हो जाएगा। इधर आ जाओ, यही 17, 11 और 75, ये बैलेंस इधर डालोगे तब कैरी डाउन निकलेगा बैलेंसिंग फिगर कैपिटल का, ठीक है, तो 17, 11 और 7,500 यहां पे निकालेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन, और यही कैपिटल का न्यू बैलेंस हुआ, और इसको दिखाएंगे न्यू बैलेंस शीट में। ये 5 में 5 जोड़ देंगे 10, 1 4 1 5, 5 में फिर 5 जोड़ देंगे तो 10, फिर 1 9 1 10, 10 में 0 जोड़ देंगे तो 0 ही होगा यहाँ, फिर 1 2 2 4 4 1 5 5 2 7 5 2 7 और 1, 12,055 रुपया इसका आ रहा है। इसमें 7 3 10 का 0, 1 7 1 8 2 10 का 0, हाथ में 1 4 1 5 5 और 5 10 का 0, 1 2 1 3 3 और 8 3 11, 8,527, और इसका हो जाएगा 7,500 रुपया। ओके, ये तो हो गया। अब हमें क्या बनाना है, बैलेंस शीट। ओके, तो बैलेंस शीट के लिए फिर हमें फॉर्मेट लेना पड़ेगा भाई, बैलेंस शीट के लिए फिर हमें फॉर्मेट लेना पड़ेगा। ओके,
तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट यूं ले लिए, यहां पे डाल देंगे और यहां पे आ जाएगा। इसमें लिखेंगे न्यू बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट एच ऑन, ब्रैकेट में लिखेंगे एच ऑन। किस डेट को बनाना है? क्या ये डेट दिया हुआ है? कौन सा डेट है? 31 मार्च 2023। तो 31/3/2023। आपके बुक में कुछ और भी डेट हो सकता है, ओके, आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका लायबिलिटीज, ये आपका इसमें अमाउंट, इधर आपका एसेट्स, इसमें आपका अमाउंट, इसमें आपका अमाउंट। सबसे पहले एसेट्स में आ जाते हैं। एसेट्स में आ जाओ, बिल्डिंग जितना जितना कम हुआ है घटा घटा कर दिखाते चले जाएंगे, ठीक है, जितना जितना कम हुआ है। तो बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीन है। बिल्डिंग 25,000 में से 2500 रुपया माइनस, यानी कि 2500 रुपया माइनस हो जाएगा, 10% था। 25,000 में से 2500 रुपया माइनस हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे बिल्डिंग 25,000 माइनस 2500, ये आ जाएगा 22,500। फिर प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी। देखो ना, जिसमें कमी आया है बस घटा घटा के आपको दिखाना है। जिसमें कमी आया है, जिसमें बढ़ गया उसमें जोड़ करके, जिसमें कम हो गया घटा करके दिखाना है। तो प्लांट और मशीन में कितना? प्लांट और मशीन है 17,500 और कमी कितना आया है? 875। 17,500 875, 17,500 875, 17,500 माइनस कर लेंगे 875, घटा देंगे भाई इसमें से। तो घटाने के बाद जो आ जाए 5, 9 तो 2, ये 4 तो 6 और ये आ जाएगा 16। 16,625 आ रहा है, देख लेना। उसके बाद आ जाओ, क्या पॉइंट दे रखा है? स्टॉक है और सन्ड्री डेटर है। स्टॉक 10,850, स्टॉक 10,850, स्टॉक 10,850 माइनस कमी कितना? कमी कितना आया था स्टॉक में? यहां देख लो 543 रुपया। तो 543 रुपया यहां पर लेस कर लेंगे, 543 रुपया। एक सेकंड रुक जा भाई, पेन का बैटरी चेंज करने दो थोड़ा। ₹543 माइनस कर लेंगे यहां पर, ओके। तो 543 रुपया यहां पे लिखेंगे, 543 माइनस कर लो, ये हो जाएगा 7, 10 में से 7, ये 4 में से 4 जाएगा तो 0, इधर बच गया 3 और ये हो जाएगा 10। 10,307 रुपया ये हो गया। उसके बाद सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर है 4,000, सन्ड्री डेटर है 4,000 और इसमें से लेस कर देंगे रिजर्व, लेस रिजर्व, इसको इसी तरह से लिखा जाता है रिजर्व, ओके। 500 रुपया रिजर्व आया था बाइडेट्स के लिए, माइनस करने के बाद ये आ जाएगा 3,500 रुपया, 3,500 रुपया। उसके बाद आ जाओ, कैश का काम करना है। तो कैश एट बैंक हमारा 600 रुपया है, कैश एट बैंक हमारा 600 रुपया है, कैश एट बैंक 600 रुपया है। तो कैश एट बैंक 600 रुपया है, इसमें जोड़ देंगे 7,500 रुपया, वो कैपिटल के लिए लाया, हाँ या ना। और गुडविल के लिए जो लाया वो निकाल भी लिया। अरे गुडविल के लिए उसने लाया, देखो ना यहां पर गुडविल के लिए लाया तो गुडविल के लिए निकाल भी ले गया, गुडविल के लिए वो निकाल भी लिया, यहां पर दिया हुआ है गुडविल के लिए वो निकाल भी लिया, दैट्स इट। गुडविल के लिए लाया तो गुडविल के लिए वो निकाल भी लिया। चलो, तो निकाल लिया तो उसका तो कोई काम हुआ नहीं, यानी कि गुडविल का रुपया आया, गुडविल का रुपया चला गया, तो बिजनेस में रहा नहीं। तो ये हो जाएगा 8100 रुपया, 8,100, और कुछ है नहीं है। कैसे टेबेंग? ठीक है, 8100 रुपया। अब इधर आ जाओ, लायबिलिटी साइड में क्या सब आएगा? लायबिलिटी में क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर्स है 32,950,
32,950 सन्ड्री क्रेडिटर्स, 32,950। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स 32,950 रुपया। अब आइए हम लोग लिखेंगे पार्टनर्स, अब इसके अलावा कुछ है भी नहीं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स। ए का कितना, बी का कितना और सी का कितना, यही तीनों है। तो ए बी सी का यहां पर निकाले हैं, देखो बैलेंस कैरीड ऑन। ये हो जाएगा आपका 12,055 रुपया, तो 12,055 रुपया। ये हो जाएगा 8,527, तो 8,527। और ये हो जाएगा आपको 7,500 रुपया, 7,500, तो 7,500। अब अगर दोनों साइड बराबर नहीं आता है तो समझ लो कहीं ना कहीं हमारा गलत है। आंसर आपको बता ही देखो गलत है, ठीक है। चलो ओके, तो सही कर लेना अपना आंसर जहां जहां। आइए, तो 7 5 12, 12 2, 5 2 7, 5 12, 12 और 2, 12 और 2 14, 4। ओके, 7 5 12 का 2 1, 5 1 6, 6 5 11, 11 और 2 13 होगा, सॉरी 11 2 13 होगा भाई, 13। ओके, 1 9 1 10 और 10 20। फिर आपका 2 कैरी हो जाएगा, 2 2 4, 2 6, 8 6 14, 14 और 7, 14 7 21। फिर 2 2 3 5, 5 1 6, 61,032 रुपया इधर आ रहा है। इधर देख लेते हैं ये कितना आ रहा है, तो 5 7 5 12। ओके, 1 2 1 3 5 6 5 11 11 11 और 3 14, 14 14 और 5 19 1 20। फिर 2 2 कैरी होगा, तो 2 2 4, 6 4 10, 10 3 13 और 8 21 का 1। फिर आ जाएगा आपका 2 2 2 4, 4 1 5 1 6, 61,032 रुपया करेक्ट। अगर गलत होता तो ये हमारा सही नहीं होता बैलेंस शीट। चलो भाई नोट कर लो, नोट करना है एकदम एक्यूरेट, आपका बन के कंप्लीट हो गया। थोड़ा टाइम लगा कोई बात नहीं, 10 मिनट टाइम लगा कोई बात नहीं, लेकिन आप नोट करोगे इसको तो पॉज करके नोट कर लो, पॉज करो नोट करो, पॉज कर लो और नोट कर लो। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड है, पॉज करके डेबिट साइड का नोट कर लो, बाद में नोट कर लेना। और ये क्रेडिट साइड का पॉज करके नोट कर लो। और ये आपका आ जाता है बैलेंस शीट, पॉज करके नोट कर लो। क्लियर, ये क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन नंबर आप लोग ये बना के लाएंगे, कौन सा क्वेश्चन नंबर ये बनाएंगे, 33B। 33A आप रिवाइज करके आओ, अगले क्लास में फिर इसको हम समझाएंगे, बनाएंगे नहीं, बड़ा आसान है, आसान है भाई, बन जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सारा यही समझना है ना, जनरल रिजर्व का क्या होगा, गुडविल का क्या होगा, जो न्यू पॉइंट सब दिया हुआ है, यही सब समझना है ना, बन जाएगा, टेंशन मत लो। क्या बनाना है, जर्नल एंट्री बनाना है और रिवैल्यूएशन अकाउंट, बस ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें, तो कैपिटल अकाउंट भी नहीं बनाना है। अरे जर्नल एंट्री और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, बस हो तो गया, बनाओ देखते हैं। ओके, ट्राई करो कहीं बन जाए।